भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्थानतस्थमीश्वरम्। आज मैं आप लोगों के समक्ष एक ऐसे विद्वान की चर्चा करने जा रहा हूं जो मैथिली साहित्य को अपने वैदुष्य से, अपनी लेखनी से परिपुष्ट किया है। ऐसे विख्यात मैथिली भाषा के विद्वान पंडित महेंद्र हजारी का जीवन वृत्त इस विषय को लेकर मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। पंडित महेंद्र हजारी जी का जन्म 5 अक्टूबर 1943 को एक प्रतिष्ठित मैथिल ब्राह्मण के घर हुआ और उनके पिता का नाम नित्यानंद हजारी एवं गीता देवी उनकी माता का नाम था। और पंडित नित्यानंद हजारी जी एवं माता गीता देवी के कुल में, उनके खानदान में, उनके घर में एक मैथिली भाषा के परम विद्वान एक बालक का जन्म होता है। वो 5 अक्टूबर 1943 को उनका जन्म हुआ और दरभंगा जिले में श्रीपुर जगत टोल में बलहा नामक ग्राम में उनका जन्म हुआ। और यह बलहा नामक जो यह गांव है वह दरभंगा जिला के बेनीपुर ब्लॉक में यह गांव पड़ता है। और ऐसे उस गांव में पंडित नित्यानंद हजारी जी एवं माता गीता देवी जी के घर एक बालक का जन्म होता है और अत्यंत वैदुष्यपूर्ण उनका जीवन बना, जबकि स्वाध्याय के बल पर ही उन्होंने अपने इस क्षेत्र को परिपुष्ट किया, मैथिली साहित्य को प्रसिद्ध किया। और इसमें कोई न कोई आगे बढ़ने के लिए अवश्य होता है, क्योंकि मनुष्य का अपना कुछ भी नहीं है। जब तक उन्हें कोई गुरु अच्छा नहीं मिलता तब तक कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता है। इसी प्रकार पंडित महेंद्र हजारी जी के जीवन में भी एक परम भागवत के प्रवचनकर्ता और एक महान विभूति श्री अभिराम दास जी के संपर्क में, सानिध्य में वे आते हैं और भागवत पुराण के वाचन में वे सिद्धहस्त थे। ऐसे श्री अभिराम दास जी इनके दीक्षा गुरु के रूप में प्रसिद्ध हैं। और श्री अभिराम दास जी कोई साधारण भागवत प्रवचन करने वाले नहीं थे। इससे उनके वैदुष्य का, उनके तप का पता चलता है कि सर गंगानाथ झा जी जैसे जो तत्कालीन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति थे, ऐसे परम विद्वान बहुत बड़े लेखक सर गंगानाथ झा जी आदि भी उनके गुरु श्री अभिराम दास जी का उन्होंने सानिध्य में रहकर उनका प्रवचन सुना था। इससे सिद्ध होता है कि परम विद्वान सर गंगानाथ झा जैसे महान विद्वान भी श्री अभिराम दास का प्रवचन सुना करते थे। ऐसे उनके पंडित महेंद्र हजारी जी इन्हीं के संपर्क में आते हैं। इन्हीं के चरण रज प्राप्त कर अभिराम दास जी के को ही उन्होंने अपना दीक्षा गुरु बनाया हजारी जी ने। और पंडित हजारी जी का संपर्क
अच्छे अच्छे विद्वानों के साथ सदा से ही रहा है, जिन विद्वानों में प्रोफेसर गोविंद झा जो मैथिली के भागलपुर में बहुत बड़े स्कॉलर थे, प्रोफेसर देवेंद्र झा जी जो मुजफ्फरपुर में थे, और प्रोफेसर हरिहर झा जो पुरी में थे, ऐसे, और प्रोफेसर विधाता मिश्र जो अगाध विद्वान थे संस्कृत साहित्य के और भाषा विज्ञान के। तो ऐसे विद्वानों के संपर्क में, सानिध्य में वे सतत रहे हैं, जिसका प्रतिफल क्या हुआ कि एक अच्छे लेखक के रूप में ये उभर करके आते हैं, और लेखक के रूप में उभर करके आने के बाद इन्होंने मैथिली साहित्य को अपार उनके साहित्य को, विपुल साहित्य को समृद्ध करने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। और सब कुछ पंडित महेंद्र हजारी जी का स्वाध्याय का ही प्रतिफल था। तैत्तिरीय उपनिषद में जो बात कही गई है कि स्वाध्यायान मा प्रमदः, कि स्वाध्याय से कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति स्वाध्यायी होते हैं, जो व्यक्ति सतत अध्ययन करते हैं, वे निश्चित रूप से इस संसार में बहुत ही आगे बढ़ते हैं और ज्ञान को समृद्ध करते हैं। ये वही कर सकते हैं जो स्वाध्याय में लगा रहता है। तो ऐसे ही स्वाध्यायान मां प्रमदः जो तैत्तिरीय उपनिषद का घोष है, परम उद्घोष है, और उसी के पथ पर, उसी के मार्ग पर चलते हुए पंडित महेंद्र हजारी जी अपने मैथिली साहित्य की सेवा में तत्पर होते हैं। जबकि इनका कोई मैथिली साहित्य में बहुत बड़ी कोई इनकी उपाधि नहीं थी, इन्होंने विशेष कोई अध्ययन इस तरह से नहीं किया था। एक टेक्नोलॉजी के विद्यार्थी होने के कारण इनका कैसे और किस प्रकार से रुचि बढ़ी साहित्य में, ये एक आश्चर्यजनक बातें हैं। और जैसा कि मैंने बताया था कि सब कुछ इन्हें आशीर्वाद से प्राप्त हुआ था, और इनके जो गुरु थे अभिराम दास जी, उनके ही दीक्षा का यह अपूर्व प्रभाव था कि वो साहित्य के लेखन में, मैथिली साहित्य पर उन्होंने अपनी लेखनी चलाई, और मैथिली साहित्य में लिखते हुए इन्होंने इतनी प्रतिष्ठा अर्जित की कि इनके पुस्तकों से ही परिलक्षित होता है कि काफ़ी सारी पुस्तकों का प्रणयन किया उन्होंने। और आश्चर्य तो तब होता है जबकि उन्होंने प्रस्थानत्रयी जिसे कहते हैं, प्रस्थानत्रयी में 3 ग्रंथ आते हैं, और भारतीय दर्शन का एक विशेष रूप से वेदांत के 3 मूलभूत ग्रंथों को बृहत, जिसको प्रस्थानत्रयी का की संज्ञा दी जाती है, वे हैं उपनिषद। उपनिषदों को श्रुति प्रस्थान कहते हैं, गीता को स्मृति प्रस्थान कहते हैं, और ब्रह्म सूत्र को न्याय प्रस्थान कहते हैं। और इस तरह से ये प्रस्थानत्रयी जो है, इस प्रस्थानत्रयी के भी लेखक के रूप में ये विख्यात हुए। और आज इनका साहित्य उपनिषदों पर भी है, इनका साहित्य श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर भी है, जिसे स्मृति प्रस्थान की संज्ञा दी जाती है। और ब्रह्म सूत्र जो बादरायण का है, बादरायण के द्वारा रचित जो ब्रह्म सूत्र है, वह ब्रह्म सूत्र जिसे कुछ लोग वेदव्यास की भी रचना मानते हैं। तो अस्तु ये तीनों को प्रस्थानत्रयी कहते हैं। एक साधारण सा बालक जो टेक्नोलॉजी का ज्ञान लेकर के अपनी सेवा में अपने घर को चलाते रहे, और किस प्रकार से गुरु की जब कृपा होती है तो गुरु की कृपा होते ही मनुष्य क्या कुछ नहीं कर लेता है। और इसी प्रकार से पंडित महेंद्र जो हजारी जी हैं, उनके जीवन में भी कुछ इसी प्रकार की बातें देखने को मिलती है। और प्रस्थानत्रयी पर जो कलम जिन्होंने अपनी लेखनी चलाई, ऐसे परम वैदुष्य से भरे हुए अत्यंत विद्वान पंडित हजारी जी को मैं सच में कोटिशः नमन करता हूँ, जिन्होंने अनेक पुस्तकों का प्रणयन किया
और स्वाध्याय के बल पर किया। वो न किसी विश्वविद्यालय या किसी महाविद्यालय के प्रोफेसर रहे, न ही वो इस विषय को पढ़ाते रहे, लेकिन स्वाध्याय का प्रबल बल उनके पास इतना था कि उन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं। जिन रचनाओं के बारे में बताना चाहूँगा कि पंडित हजारी जी के जो ग्रंथ हैं और अलग अलग जो उनके लेख छपे हैं मैथिली साहित्य में, वह अचंभित करता है। और इनकी सारी रचनाएं, जितने भी इन्होंने कुछ रची, ये पुस्तकें, ये सब की सब पुस्तकें एक कलकत्ता में रह कर के ही, उस महानगर में रहकर इन्होंने सारी पुस्तकों का इन्होंने प्रणयन किया। सबसे पहली जो इनकी पुस्तक है वह स्थित प्रज्ञता जिसका नाम है, और 2005 में यह उनकी पुस्तक मैथिली साहित्य, इन्होंने जो कुछ भी लिखा वह मैथिली साहित्य में ही लिखा और मैथिली साहित्य के ही को ही परिपुष्ट करते रहे। तो सबसे प्रथम जो इनकी पुस्तक है, जो स्थित प्रज्ञता, इतनी गूढ़ बातों को, इतने गूढ़ रहस्यों को किस प्रकार से उन्होंने अध्ययन किया होगा, यह उनकी अध्ययनशीलता का ही यह सुखद परिणाम रहा कि स्थित प्रज्ञता उनकी पुस्तक सर्वप्रथम 2005 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई। यह स्थित प्रज्ञता के बारे में थोड़ा सा मैं इशारा कर दूं कि जिसे श्रीमद् भगवत गीता में के दूसरे अध्याय में ये अर्जुन बताते हैं कि अर्जुन पूछते हैं श्री कृष्ण से कि हे श्री कृष्ण, ये स्थित प्रज्ञ आखिर होता कौन है। मैं केवल इतने ही इशारा करूंगा कि और दूसरे अध्याय में, दूसरे अध्याय का विशेष रूप से 54 जो श्लोक है श्रीमद् भगवत गीता का, वह है कि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। स्थित प्रज्ञ जो होते हैं उनकी भाषा कैसी हो जाती है, वो किस प्रकार से बात करते हैं, किस प्रकार से रहते हैं। और स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्थस्य केशव, हे केशव, हे श्री कृष्ण, अर्जुन पूछते हैं। और स्थित धी किम प्रभाषेत, जो स्थित धी अर्थात जो जिनकी जो कृष्ण भावना में स्थिर व्यक्ति हैं, जो कृष्ण के भावना में जो स्थिर हो जाते हैं, स्थित धी माने बुद्धि जिनकी स्थित हो गई है, स्थिर हो गई है, वह किंग प्रभाषेत, वह किस तरह की भाषा बोलते हैं। किम आसीत ब्रजेत किम, और इस प्रकार से वह कैसे रहता है, कैसे वह बोलता है और कैसे ब्रजेत माने चलता है। जो स्थित प्रज्ञ होते हैं वह कैसे होते हैं, इस प्रकार की बातें उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन ने श्री कृष्ण से, केशव से पूछा था कि स्थित प्रज्ञ कौन होते हैं। उसमें सारी की सारी बातें उन्होंने, श्री कृष्ण ने उनको, अर्जुन को ये सारी बातें बताई कि स्थित प्रज्ञ कौन होता है। वही जो स्थित प्रज्ञता है, वही जो स्थिति है, उस स्थित प्रज्ञता के ऊपर श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर इन्होंने 2005 में स्थित प्रज्ञता को लेकर इन्होंने ग्रंथ की रचना की, जो अत्यंत दुर्लभ और अपूर्व है। मैथिली भाषा को उन्होंने संपुष्ट किया है। यह आश्चर्यजनक है कि एक कोई न तो किसी विश्वविद्यालय के वो प्रोफेसर रहे, न ही मैथिली साहित्य के वो साक्षात विद्यार्थी रहे, लेकिन एक टेक्नोलॉजी के विद्यार्थी होकर वह अपना कार्य करते रहे, जीवन यापन, और इनकी ख्याति इतनी प्रसिद्ध हुई। यह सब कुछ गुरु का ही प्रसाद है, गुरु की ही कृपा है। तो उस गुरु के कृपा के कारण और गुरु के कृपा के बिना मनुष्य की दृष्टि खुलती नहीं है, मनुष्य का नेत्र खुल नहीं पाता। और उन्होंने स्थित प्रज्ञता नामक पुस्तक 2005 में पंडित महेंद्र हजारी की यह पुस्तक प्रकाशित हुई, प्रकाशन में आया। और मैं बता चुका हूं कि सारी की सारी पुस्तकें इनकी कलकत्ता से छपी हुई है, क्योंकि वहीं रहते थे और आज भी रहते हैं और अभी भी स्वस्थ हैं और अच्छे गायक भी हैं। आश्चर्य है कि मुझे गीत कल भी उन्होंने मैथिली में जो नचारी की पद्धति होती है लिखने की, उन्होंने शिव के विषय में सुनाया और गीत गा करके सुनाया। इनकी प्रसिद्धि इतनी हुई गीतों की कि आजकल एक प्रोफेसर कुंज बिहारी मिश्र गायक, बहुत बड़े गायक हैं मिथिला में, और इनके गीत को उन्होंने भी गाकर
अपने आप को धन्य किया, अपनी जिह्वा को भी उन्होंने पवित्र किया, पावन किया है। और दूसरी पुस्तक इनकी 2006 में जो प्रकाशित हुई वो वेदांत दर्शन का जो यह अपूर्व ग्रंथ है ब्रह्म सूत्र। तो ब्रह्म सूत्र जो ग्रंथ है वह बादरायण का है। जैसा कि मैंने बताया था, इस ग्रंथ के विषय में कहा जाता है कि यह ग्रंथ वेदव्यास ने भी लिखा है। तो इस प्रकार से जो ये वेदांत दर्शन का जो अनुपम ग्रंथ है ब्रह्म सूत्र, जो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा से यह ग्रंथ प्रारंभ होता है। तो वेदांत दर्शन, यह वेदांत दर्शन का इस प्रकार से इन्होंने जो अनुपम ग्रंथ है ब्रह्म सूत्र, उस पुस्तक का नाम दिया है वेदांत दर्शन। जो वेदों का अंतिम भाग है उसे वेदांत कहते हैं। और वेदांत दर्शन के बहुत बड़े मर्मज्ञ और लेखक, जिस ब्रह्म सूत्र पर जिनकी टीका है, ऐसे आदि शंकराचार्य ने उनको भी उस पुस्तक को और भी ख्याति प्रदान की। और वेदांत दर्शन ब्रह्म सूत्र पर 2006 में यह पुस्तक प्रकाशित हुआ। ब्रह्म सूत्र के ऊपर कलम चलाना, लेखनी चलाने का अर्थ है कि इन्होंने गहन स्वाध्याय किया है। इस व्यक्ति ने, जो आज भी सतत अध्ययन करते रहते हैं और कलकत्ता में रहते हैं, पंडित महेंद्र हजारी। तो पंडित महेंद्र हजारी जी का ये स्वाध्याय का प्रतिफल है कि वेदांत दर्शन जैसे ग्रंथ पर उन्होंने टीका लिखी। इनके बारे में जो वहाँ के दरभंगा के कामेश्वर सिंह विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति रहे और उन्होंने भी प्रोफेसर विधाता मिश्र जी ने कभी इनको कहा भी था कि जो विधाता मिश्र जी बहुत बड़े स्कॉलर थे और मुझे भी आशीर्वाद उनका मिलता रहा है। वहाँ से जब भी वो विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में दिल्ली और कहीं आते थे तो मुझे भी घर पर आकर के इस घर को पवित्र करते थे। ऐसे उस विद्वान ने इनको कहा कभी कि हजारी जी, आपका लिखा हुआ जो यह ग्रंथ है जो आप लिख रहे हैं, चाहे वह ब्रह्म सूत्र पर हो या गीता के ऊपर में हो, स्थित प्रज्ञता, एक दिन ऐसा आएगा कि लोग आपको खोजेंगे, आपकी रचनाओं को। और इतना महत्वपूर्ण, यह इतनी मतलब विद्वत्ता से भरी हुई आपकी रचना है, यह अचंभित करता है लोगों को। और एक समय ऐसा आएगा कि लोग ढूंढेंगे कि उनकी रचना कहाँ है। और मैथिली साहित्य में सहज रूप से लिख करके उन्होंने आम जन को के लिए मार्ग को प्रशस्त किया है। तो ऐसे, और उन्होंने लिखा भी है कि मुक्ति की सीधी बात, मुक्त कैसे हो सकता है आदमी, मोक्ष किस प्रकार से प्राप्त कर सकता है, इसके विषय में उन्होंने वेदांत दर्शन में इसकी भूमिका पढ़कर ही मन गदगद हो उठता है। कितना उन्होंने वैदुष्यपूर्ण ग्रंथ लिखा है। तो वेदांत दर्शन के ब्रह्म सूत्र पर भी जो पुस्तक है वह 2006 में प्रकाशित हुई। जो मुक्ति की सीधी बात की गई है उसमें कि मुक्ति का मार्ग कैसा है और सबसे सरल मार्ग है, तो सीधी बात इसमें की है इस ग्रंथ में उन्होंने। और हरिहर वेदांत भी 2008 में यह ग्रंथ प्रकाशित हुआ। हरिहर वेदांत करके, क्योंकि यह बहुत बड़े वेदांती हैं और उन्होंने स्वाध्याय के बल पर वेदांत दर्शन को हस्तामलकवत इन्होंने बना दिया लोगों को। और हरिहर वेदांत में भी इन्होंने शिव पुराण पर जो आधारित है यह ग्रंथ अनमोल है, जो 2008 में प्रकाशित हुआ। एक अभिनव सदाचार है, अभिनव सदाचार, क्योंकि आचरण जब तक शुद्ध नहीं होगा, सदाचारी जब कोई व्यक्ति नहीं होगा, तब तक वह जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए युवकों के लिए, आमजनों के लिए इन्होंने अभिनव सदाचार नामक जो इनका पुस्तक है वह अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक है। और ये 2009 में यह ग्रंथ प्रकाशित हुआ। और वेदांत सरिता नामक भी इनका एक ग्रंथ है जो 2010 में प्रकाशित हुआ। आश्चर्य होगा, जिस उपनिषद के विषय में कहा जाता है कि यह इतना कठोर है उपनिषद, और एक दो नहीं, इन्होंने 89 उपनिषदों पर इन्होंने अपनी कलम लेखनी चलाई। और वेदांत सरिता के नाम से यह ग्रंथ
2010 में यह ग्रंथ प्रकाशित होता है। और वेदांत सरिता के नाम से, वेदांत क्या है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, इस प्रकार की जो बातें शंकराचार्य ने कही है, यह सब वेदांत का है। वेदांत को समझने के लिए तुलसी ने भी सहज ढंग से समझाया कि सीता जी, राम, सीता और लक्ष्मण जब वन में जा रहे थे तो आगे आगे राम थे, मध्य में सीता थी और पीछे लक्ष्मण थे। तो तुलसी तो बड़ा आसानी से समझा देते हैं, उसी तरह से इन्होंने भी किया है। तुलसी कहते हैं कि उभय मध्य सिय सोहत कैसे, तो ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। राम ब्रह्म रूप में थे और माया रूपा स्वयं सीता थी, जगत जननी जानकी, और जीव आत्मा जो है वो जीवात्मा के रूप में, जीव के रूप में स्वयं लक्ष्मण पीछे पीछे चल रहे हैं। तो कहते हैं कि उभय मध्य, तुलसी लिखते हैं कि उभय माने दोनों के बीच में, राम और लक्ष्मण के बीच में, उभय मध्य सिय सोहत कैसे, सीता कैसे सुशोभित होती है कि जैसे ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। तो इस प्रकार से जब ये सारा का सारा वेदांत है जिसको तुलसी ने सहज रूप से बताया, उसी तरह से इन्होंने वेदांत दर्शन पर अपनी लेखनी चलाई। और 89, एक दो उपनिषदों की बात नहीं है, 89 उपनिषदों के ऊपर, 89 उपनिषदों के ऊपर इन्होंने मैथिली भाषा में इसकी व्याख्या की है। और इतनी सरल व्याख्या है कि आम जन तक इन्होंने, उस मिथिलांचल के आम जन तक पहुंचाया। वैसे भी मिथिला दार्शनिकों का गढ़ रहा है, चाहे वह याज्ञवल्क्य हों, चाहे वह पक्षधर मिश्र हों, मंडन मिश्र हों, वह भूमि, मिथिला की भूमि ही दार्शनिकों की भूमि रही है। तो इस प्रकार से इसमें उन्होंने वेदांत सरिता बहाई है, वेदांत सरिता के नाम से, वेदांत सरिता के नाम से उन्होंने उपनिषदों को की व्याख्या की है, जो आश्चर्यजनक बातें हैं। न तो ये कोई अध्यापन में थे, न ही ये विशेष रूप से किसी संस्कृत साहित्य के यह विद्यार्थी रहे हैं, लेकिन जो कुछ भी इन्होंने लिखा ये बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी रहे हैं। और आज भी इनका स्वाध्याय सतत चल रहा है, कलकत्ता में बैठे हुए हैं, कल भी इनके साथ बात हुई थी। और सतत ये लिखते हैं, बहुत बढ़िया गाते भी हैं, जैसा कि मैंने बताया था, ये गा करके भी सुनाते हैं। और इस प्रकार से इनकी कई साहित्यों में देखने को मिलता है। और इसके बाद इनका जो छठी जो पुस्तक है, छठा जो इनका ग्रंथ है, वह छांदोग्य उपनिषद अलग से उन्होंने किया। जबकि 89 का बताया था कि मैंने ग्रंथ को पहले ही रच चुके थे, लेकिन छांदोग्य उपनिषद मैंने पूछा कि उसी उपनिषदों के साथ, जैसे आपने वेदांत सरिता में 89 उपनिषदों को, 89 उपनिषदों को आपने जब उसमें दिया है, तो फिर आपने छांदोग्य उपनिषद अलग से क्यों लिखा? कल बात हुई थी। और यह 2011 में यह पुस्तक छप करके आई है। छांदोग्य उपनिषद की व्याख्या इन्होंने मैथिली भाषा में की। और तब उन्होंने मुझे बताया कि मिथिला में 2 प्रकार के ब्राह्मण पाए जाते हैं, एक छांदोग्य परंपरा से और दूसरे वाजसनेयी शाखा, 2 शाखाएं वहाँ प्रचलित है। तो कहते हैं, मैं चूंकि छांदोग्य परिवार में एक ब्राह्मण, नैष्ठिक ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म हुआ है और छांदोग्य पद्धति से 2 पद्धतियाँ चल रही है, तो मैं हूँ, इसीलिए छांदोग्य उपनिषद पर मैंने पृथक ग्रंथ लिखा है, अलग ग्रंथ लिखा इन्होंने। और छांदोग्य उपनिषद जो 2 उपनिषदों की में को सबसे बड़ी उपनिषद के माने जाते हैं, जिसमें एक बृहदारण्यक उपनिषद, जो बृहदारण्यक उपनिषद है, जो उसके जो शतपथ ब्राह्मण है, उस ब्राह्मण का अंतिम भाग का नाम है बृहदारण्यक उपनिषद। उसके बाद छांदोग्य उपनिषद बहुत बड़ी उपनिषद है। इस उपनिषद को भी उन्होंने टीका लिखकर अचंभित किया है, मैथिली जगत को, मैथिली भाषा को संपुष्ट किया है। मैथिली सीता का पर्यायवाची शब्द भी है, इसीलिए मिथिला में मैथिली भाषा के नाम से यह प्रयुक्त है। तो मैथिली जनकात्मजात कहते हैं, वाल्मीकि ने भी कहा है कि मैथिली जनक की पुत्री थी, तो मैथिली सीता का नाम है और इसीलिए भाषा भी उसी नाम से है, सीता जी के नाम से। तो ऐसी भाषा को
संपुष्ट करके छांदोग्य उपनिषद जैसे विशाल जो बहुत बड़ी उपनिषद है उसको उन्होंने संपुष्ट किया है। और इस प्रकार से गीता ज्ञान नामक एक पुस्तक 2013 में इनका प्रकाशित होता है। और यह ग्रंथ गीता ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैंने पहले ही बता चुका हूँ आपको कि तीनों ग्रंथों पर इन्होंने कलम चलाई है। एक जिसे बृहत प्रस्थानत्रयी कहते हैं, तो प्रस्थानत्रयी में उपनिषद और श्रीमद् भगवद गीता, जिन्हें स्मृति प्रस्थान कहते हैं, उपनिषद को श्रुति प्रस्थान कहते हैं और ब्रह्म सूत्र को न्याय प्रस्थान कहते हैं। इस तरह से इन्होंने तीनों प्रस्थानों पर प्रस्थानत्रयी पर अपनी लेखनी चलाकर अचंभित किया है। यह सब गुरु के ही कृपा का परिणाम है, अन्यथा कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं लिख सकता। शंकराचार्य भी प्रथम प्रस्थानत्रयी के ऊपर में इन्होंने तीनों ग्रंथ को लिख करके इस संसार को, इस जगत को इतना ऐसा मार्ग प्रशस्त किया कि उसको चलकर उनका नाम लेकर के लोग धन्य अपने आप को मानते हैं। तो ऐसे उपनिषद जो श्रुति प्रस्थान है, गीता जो स्मृति प्रस्थान है और ब्रह्म सूत्र जिसे न्याय प्रस्थान कहते हैं, इन तीनों पर रचना लिख करके उन्होंने अचंभित किया है। जबकि अभी भी ये लगभग ये जैसा कि मैंने बताया था कि इनका जन्म जो है 1943 में इनका जन्म हुआ है और 82-83 साल के आयु में भी अभी भी बढ़िया सक्रिय होकर के लिखते भी हैं। तो जीवे माँ शरदा शतम जो कहा गया है कि भूयश्च शरदा शतात जो वैदिक मंत्र है, तो 100 से भी अधिक वर्ष जीने की कामना सक्रिय होकर के करने की बात कही गई है। अदीनाः स्याम शरदा शतम, दिनहीन होकर के जीना नहीं चाहिए इस जीवन में, और स्वस्थ रह करके जीने की जो कामना हमारे वेदों में किया गया है, वैदिक साहित्य में हमारे ऋषियों ने ऐसी परिकल्पना ही नहीं की, उन्होंने जी करके भी दिखाया इस संसार को। और उसी क्रम में ये पंडित महेंद्र हजारी जी भी आज भी ये सक्रियता के साथ काम कर रहे हैं। यह बहुत बड़ी बात है। इस अवस्था में भी वो लिख रहे हैं। तो गीता ज्ञान 2013 में प्रकाशित करवाया इन्होंने। और ऋषि चर्चा भी इनका एक ग्रंथ है जो और 2014 में यह ग्रंथ सामने आता है और अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऋषियों के ऊपर उन्होंने अपनी लेखनी चलाई है और सिंह भी वो ऋषि तुल्य हैं, ऋषि कल्प हैं। ऋषि दर्शनात् कहते हैं कि ऋषि वही हैं जो साक्षात दर्शन करते हैं उस पर ब्रह्म को, क्योंकि ये वेदांती हैं, ब्रह्म को मानते हैं। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या के सिद्धांत वेदांत मानता है। ये स्वयं भी वेदांत पर कलम चला करके इन्होंने जगत को, इस संसार को पावन किया है, पवित्र किया है। तो ऋषि चर्चा नामक 8वीं जो इनका पुस्तक है, 8वां जो इनका ग्रंथ है, 8वीं जो रचना है वह ऋषि चर्चा है, जो 2014 में प्रकाशित हुआ। और 9वां जो ग्रंथ है वह गंगा अवतरण एवं महात्म्य, 2015 में यह ग्रंथ सामने आया। और किस प्रकार से गंगा का अवतरण हुआ, गंगा किस प्रकार से अवतरित होती है, उसके पौराणिक संदर्भों को लेकर गंगा को विष्णु पदा भी कहते हैं कि विष्णु के चरण से निकल करके गंगा आई है, तो इसे विष्णु पदा भी कहते हैं। तो गंगा अवतरण और उसका महात्म्य क्या है, उसकी महिमा क्या है, 2015 में पुस्तक प्रकाशित होकर के आता है, प्रकाशन में आता है। और एक है नारद भक्ति सूत्र जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है, नारद कृत नारद भक्ति सूत्र। इस पर जो हमारे गुरुदेव थे SD कॉलेज अम्बाला कैंट के बहुत बड़े लेखक थे, उन्होंने भी डॉक्टर लीलाधर वियोगी जी जो मेरे गुरुदेव थे, उन्होंने भी इसकी व्याख्या की है नारद भक्ति सूत्र की। तो नारद भक्ति सूत्र को देख करके मेरे अपने गुरुदेव भी याद आ गए, ये भी मेरे गुरुकल्प हैं। तो नारद भक्ति सूत्र 2015 में इस पर उन्होंने मैथिली अनुवाद किया है, जो अत्यंत इनका जीवन अनुकरणीय है। और
उतना ही यहीं पर नहीं रुकते हैं। वो 2017 में इनका एक और इनकी पोथी निकल करके आती है। यह पुस्तक, उस पुस्तक का नाम है गद्यात्मक वाल्मीकि रामायण। आश्चर्य होता है मुझे, और सारा इनका जो कुछ भी है तो गद्य में ही है। तो गद्यात्मक वाल्मीकि रामायण, मैंने कल पूछा इनसे, मैंने ये पुस्तक देखी नहीं है, उनसे पूछा कि ये जो वाल्मीकि रामायण है उसका कोई 1-2 कांड ही लेकर के है, तो उन्होंने कहा नहीं, संपूर्ण वाल्मीकि रामायण पर यह गद्यात्मक वाल्मीकि रामायण है, जो कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, कितना इनका अध्ययन होगा। जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ कि किसी विश्वविद्यालय में के या कॉलेज के ये प्रोफेसर नहीं थे, यह सब कुछ उन्होंने स्वाध्यायन अर्जितम जो कहते हैं, स्वाध्याय से जो अर्जित किया हुआ है, यह सब कुछ उनका स्वाध्याय से इन्होंने किया है। और गद्यात्मक वाल्मीकि रामायण के बाद गद्यात्मक श्रीमद् भागवत भी है, जो भागवत पुराण है। श्रीमद् भगवत गीता तो अलग है, और गद्यात्मक श्रीमद् भागवत का भी इन्होंने पुराण की व्याख्या की, जो 2020 में यह प्रकाशित होकर के आई है यह पुस्तक। और 13वां जो इनका ग्रंथ है वह मिथिला महात्म है, जिससे कि इनसे मेरा परिचय हुआ था। क्योंकि बंधुओं, इनका तो सारा कुछ गद्य में ही है, गद्यात्मक है। तो मैथिली साहित्य में भी मेरा जो ग्रंथ है वह मिथिला महात्म जब मैं लिख रहा था उन्हीं दिनों पता चला, और ऐसे विभूति से भी संगम मुझे तब हुआ, प्रत्यक्ष वाणी से ही अभी मुलाकात हुई है, अभी प्रत्यक्ष इनका दर्शन किया नहीं है। हालांकि कई बार इन्होंने कहा है कि एक बार कलकत्ता में आइए और मुझे दर्शन दीजिए। वो कहते हैं मुझे दर्शन दीजिए, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। मैं एक छात्र कल्प हूँ, एक बच्चे के समान हूँ। तो इस प्रकार से जब वो मिथिला महात्म मैं लिख रहा था, जिसके 3238 पद्य हैं, उसमें अब बहुत जल्दी प्रकाशित हो जाएगा, उस ग्रंथ के प्रसंग में मुझे कलकत्ता से ही दूरभाष से डॉक्टर फणिकांत मिश्र जी से परिचय हुआ, और उन्होंने मुझे कहा कि एक और भी लेखक लिख चुके हैं मिथिला महात्म। तो मैंने उनसे उनका नंबर मांगा, फिर मैंने फ़ोन से बात की। इस माध्यम से मैं डॉक्टर फणिकांत मिश्र जी को भी मैं साधुवाद देता हूं कि उन्होंने ऐसे विभूति का मुझे शब्द प्रत्यक्ष करवाया, उनसे मुझे बात करवाई, और तब से लगातार वो मैं उनके संपर्क में हूं। तो इस प्रकार से मिथिला महात्म इन्होंने गद्य फॉर्म में, जैसा कि बताया था, सब कुछ इनके गद्यात्मक है। तो इस प्रकार से मिथिला महात्म लिखा 2021 में लगातार चल रहा है इनका, और भी कुछ 3 ग्रंथ सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, प्रकाशन में आने वाला है। प्रकाशन हेतु इनकी 3 पुस्तकें बड़ी आतुर है, बहुत जल्दी सबके समक्ष यह ग्रंथ परोसे जाएंगे, जिनका नाम है वेद और विज्ञान। वेद और विज्ञान नामक मैथिली साहित्य में ही है। और दूसरी जो पुस्तक है लघु वेद हनुमान चालीसा, यह भी इनका एक ग्रंथ है। और तीसरी है जो इनकी रचना वह है कपिल कपिलेश्वर। तो इस प्रकार से कपिल कपिलेश्वर, ये 3 बहुत जल्दी प्रकाशित होने वाले हैं, ग्रंथ हैं इनके होने वाले। तो 13 पुस्तक इनके प्रकाशित पुस्तकें हैं जो प्रकाशित हैं, 3 इनकी अप्रकाशित हैं। और इस प्रकार से जैसा कि मैंने बताया था, इनके बहुत सारे लेख भी यत्र तत्र पत्र पत्रिकाओं में नित्य नूतन लिखते रहते हैं। और उन्होंने बताया कि दूसरे मंजिल पर मैं जा करके कलकत्ता में बैठ करके लगातार बैठता रहता हूँ, अध्ययन करता रहता हूँ। इसीलिए मैं इनसे बात करने का समय मांगा तो 11 साढ़े 11 बजे के करीब इनसे बात हो पाती है। और सतत अध्ययन और लेखन में लगे हुए हैं। और उनका एक लेख जो है अलग अलग प्रकाशित हुआ है, जिसमें आर्थिक, आध्यात्मिक, सामाजिक आदि विविध पत्र पत्रिकाओं में इनके लेख नित्य नूतन आते रहते हैं।
अनेक संगोष्ठियों की अध्यक्षता भी की है इन्होंने, और विश्लेषक के रूप में रह चुके हैं। साहित्य अकादमी दिल्ली से भी के भी प्रतिष्ठित मंच और अन्य मंचों पर ये अध्यक्षता करते रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया था कि एक गीतकार भी हैं, गीतकार तो है ही, लिखते भी हैं और गाते भी हैं, और इनके वीडियो भी एक वीडियो में छपा, उसमें वो किया हुआ है इनके गीतों का, और वो भी मुझे सुनने को यदि मुझे अवसर नहीं प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से अच्छे गायक भी हैं। मुझे कई बार इनको जब भी बात होती है तो कोई ना कोई गुनगुना करके अवश्य हमें सुनाते रहते हैं। तो इस प्रकार से अद्भुत व्यक्तित्व के और बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी पंडित महेंद्र हजारी जी को मैं कोटिशः नमन करता हूं, और बहुत सारे दायित्व को भी निभाते रहते हैं। ये इनके बारे में कहा जाता है कि ये संस्थापक सेक्रेटरी भी थे उस एक संस्था के, और फाउंडर सेक्रेटरी एंड एक्स प्रेसिडेंट ऑफ मिथिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। इस प्रकार से ये संस्थापक, ये सेक्रेटरी एवं पूर्व अध्यक्ष मिथिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के रहे हैं, और श्री मिथिला के एडिटर भी रह चुके हैं, ये संपादन कर चुके हैं। इस प्रकार से ये सक्रिय हैं काम में। कई प्रकार के इनको अवार्ड जगह जगह से मिला हुआ है, अनगिनत है। मैंने तो थोड़े बहुत इनका उसमें से मोती की तरह चुन करके थोड़ा बहुत निकाला। और इनके एक मित्र रहे हैं जो अभी भी शिक्षा मंत्री पश्चिम बंगाल के हैं, जो ब्रत्य बसु हैं। तो ब्रत्य बासु जो मंत्री हैं वो बहुत अच्छे कलाकार स्वयं भी हैं, लेखक हैं और प्रोफेसर भी हैं और मंत्री भी हैं अभी पश्चिमी बंगाल के। और इनके साथ मित्रता होने के कारण कि कई मंच से ये इनका सम्मान मिल चुका है। और रिटायर्ड पर्सन एसोसिएशन दरभंगा जो है बिहार में, वहाँ भी उस से संस्था से भी इनका सम्मान मिल चुका है, सम्मानित हो चुके हैं। चेतना समिति जो पटना में है, जो बहुत प्रसिद्ध समिति है, उस चेतना समिति पटना से भी ये सम्मानित हो चुके हैं। और इतना ही नहीं, मिथिला संघर्ष समिति जो कलकत्ता में है एवं मिथिलांचल विकास परिषद लहरियासराय दरभंगा बिहार में है, वहाँ से भी इन्हें सम्मान मिल चुका है। विद्यापति महापर्व समारोह होता है। विद्यापति बहुत बड़े प्रसिद्ध मैथिली साहित्य के लेखक हैं, और इस प्रकार से विद्यापति जो हैं उनके अलग अलग जगह भारतवर्ष में उनका समारोह चलता रहता है। विद्यापति महापर्व समारोह में इनका सम्मानित हो चुके हैं। बेंगलुरु द्वारा अखिल भारतीय एक मंच, एकता मंच है, उस मंच से भी इन्हें सम्मान मिल चुका है, ये सम्मानित हो चुके हैं। जबकि वस्तुतः मैं मानता हूं कि इनको कोई सम्मानित नहीं करता है, लोग इन्हें सम्मानित करके स्वयं सम्मानित होते हैं। सारे सम्मान इनसे सम्मान जो मिलता है वह सम्मान भी इनसे सम्मानित होता है। कुछ लोग पद पर रह करके सम्मानित होते हैं, कुछ लोग बड़े पद पर नहीं होकर के भी अपने लेखन से, अपने लेखनी के बल पर, अपने सतत अध्ययन के बल पर, वह स्काई इज लिमिट कहा जाता है। और ये इतना अध्ययन करके इन्होंने ये सारी प्रतिष्ठा अर्जित की है। तो इनके मैथिली साहित्य में बहुत बड़े हस्ताक्षर हैं, बहुत बड़ा नाम है इनका। जैसे कि इनकी रचनाओं पर एक बार और भी मैं सबको रचनाओं के विषय में बता देता हूँ। पहली रचना स्थित प्रज्ञता जो 2005 में छपी, वेदांत दर्शन जो ब्रह्म सूत्र जो बहुत कठिन ग्रंथ है और बादरायण का लिखा हुआ है, तो 2006 में उस पर भी इन्होंने मैथिली में इन्होंने इसकी व्याख्या सरल करके, सहज करके आम जन तक पहुंचा दिया है। जो अब इनके पास लेखक होते हैं उनके पास वस्तुतः पुस्तकें नहीं होती है। तो इस प्रकार से
हरिहर वेदांत 2008 में छपी, अभिनव सदाचार 2009 में, वेदांत सरिता जो 89 उपनिषद जो हैं, 89 उपनिषद तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन 89 उपनिषदों के ऊपर इन्होंने जो व्याख्या की है वह अद्भुत है। और एक जैसा कि बताया था, छांदोग्य उपनिषद पर उन्होंने पृथक किया है, इसका मतलब 90 उपनिषदों पर इन्होंने अलग टीका लिखी। तो वेदांत सरिता जो है वह 2010 में प्रकाशित हुई पुस्तक, छांदोग्य उपनिषद पर 2011 में, गीता ज्ञान 2013 में, ऋषि चर्चा 2014 में लगातार छप रही है। गंगा अवतरण एवं महात्म 2015 में इनकी छप करके आई। नारद भक्ति सूत्र जो बहुत महत्वपूर्ण है, भक्ति सूत्र, तो उनकी भी इन्होंने सरल सहज इन्होंने व्याख्या करके आम जन तक पहुंचाने का कार्य किया है, महनीय कार्य किया है। 2017 में प्रकाशित है। गद्यात्मक जो 2017 में वाल्मीकि रामायण छप करके आई थी, नारद सूत्र क्षमा कीजिएगा 2015 में, गद्यात्मक वाल्मीकि रामायण 2017 में, गद्यात्मक श्रीमद् भागवत 2020 में और मिथिला महात्म 2021 में प्रकाशित होकर हमारे समक्ष ये सारे ग्रंथ आए हैं। आश्चर्य होता है कि किस प्रकार से पंडित महेंद्र हजारी ने कितना मेहनत किया होगा, कितना परिश्रम किया होगा, और इस परिश्रम का परिणाम है कि अपने पिता स्वर्गीय नित्यानंद हजारी जी और माता गीता देवी जी को ये उन्होंने धन्य किया है। अभी पितृपक्ष चल रहा है, इसीलिए उन्होंने किस प्रकार से अपने माता पिता का नाम किया। 5 अक्टूबर 1943 में 43 में इनका जन्म हुआ, आज भी सक्रिय हैं और दमदम कोलकाता में ये रहते हैं वहाँ। तो इस प्रकार से आज भी इनका सतत कार्य चलता रहता है। मैथिली साहित्य को इन्होंने इतना समृद्ध किया और प्रस्थानत्रयी पर अपनी लेखनी चलाई, जिस पर आदि शंकर ने और कई शंकराचार्यों ने इस पर लिख करके अपने आप को धन्य माना। उस मार्ग पर कैसे चले होंगे, मैं तो अचंभित हूँ एक संस्कृत का विद्यार्थी होने के कारण, कि किस प्रकार से साधना लेकर ये लोग पढ़ते रहे हैं और आज भी अध्ययन कर रहे हैं। और मैथिली में नचारी एक पद्धति है गीत की, उसमें नचारी एक कपिलेश्वर स्थान है, मैं गया हूँ वहाँ, तो उस प्रकार से उस महादेव का भी गीत सुनाया इन्होंने लिखकर, और सतत लिखते रहते हैं, कई विधाओं में लिखते हैं। और इस प्रकार से अपना जीवन जिसने एक जूट मिल से आरंभ किया हो कलकत्ता से, और किस प्रकार से अपने गुरु की कृपा से, जैसा कि बताया था मैंने कि अभिराम दास जो थे इनके गुरु थे, उनसे उन्होंने दीक्षा ली, जो भागवत के बहुत बड़े प्रवचन करता रहे हैं, जिन्होंने जिनसे सर गंगानाथ झा जी जैसे विद्वान इलाहाबाद के जो कुलपति थे। और इस प्रकार से उन लोगों ने भी जिन अभिराम दास जी से भागवत सुनकर के धन्य किया अपने आप को, ऐसे महान विभूति अभिराम दास जी के शिष्य होने के कारण इन्होंने सब कुछ प्राप्त किया। जैसा कि मुझे लगता है तो बिन गुरु कृपा कुछ भी नहीं कर सकता है। तो गुरु कृपा जिस पर हो जाती है वह कुछ भी कर सकता है। जब तक गुरु की कृपा नहीं होती है तब तक दृष्टि खुलती नहीं है। दोनों आंखें होते हुए भी आंखें बंद होती है। सभी इंद्रियां 11 इंद्रियां हैं, तो सभी इंद्रियां भी शांत रहती है जब तक कि गुरु की कृपा नहीं हो। जिह्वा बोलने में अक्षम हो जाती है, लेखनी चलने में भी अक्षम हो जाती है। तो इस प्रकार से जिन्होंने वेदांत दर्शन पर अपना ग्रंथ लिखा हो, स्थित प्रज्ञता नामक श्रीमद् भगवत गीता को लेकर इन्होंने प्रारंभ किया हो, तो इस प्रकार से गुरु जी ने इनको कहा भी था, ये गुरुमुख से ही सुना था गुरु अभिराम दास जी से, कि ये बृहत जो है 3 जो इनको माना गया है प्रस्थानत्रयी, तो प्रस्थानत्रयी की बात सुनकर के यह अचंभित थे। इन्होंने उन्हीं प्रस्थानत्रयी पर अपनी लेखनी चलाई और अनेकानेक ग्रंथ लिखकर मैथिली साहित्य को और समृद्ध किया, और मैथिली के जितने भी लेखक थे उनको भी अचंभित किया। बड़े बड़े विद्वानों के सतत संपर्क में ये
आज भी लगे रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं कि कुछ नई चीज़ कहीं से मिल जाए और कैसे लिखते हैं। तो ऐसे पंडित जो नित्यानंद हजारी जी एवं माता गीता देवी के जो सुपुत्र हैं, मैथिली साहित्य के प्रख्यात विद्वान पंडित महेंद्र हजारी जी का जीवन वृत्त संक्षेप में मैंने आज बताने का एक लघु प्रयास किया है। और इस सब का परिणाम एक ही मैंने देखा है कि स्वाध्यायान मां प्रमदः जो है बातें कही गई है। तो ऐसे पंडित महेंद्र हजारी जी का जीवन वृत्त पर मैंने बोला, जो मैथिली साहित्य पर 13 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, प्रस्थानत्रयी पर पुस्तकें लिखी। बार बार मैं कहता हूँ, न किसी महाविद्यालय के वो प्रोफेसर रहे, न ही किसी विश्वविद्यालय के हेड और प्रोफेसर रहे, न और स्वाध्याय के बल पर एक जूट मिल से जिसने अपनी जीवन प्रारंभ किया हो और आज भी 82-83 वर्षों में होकर के भी आज भी लिख रहे हैं। तो मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि वे दीर्घायु हों और जीवे मां शरदः शतम भूयश्च शरदः शतात जो कही गई है बातें, लाइफ फॉर 100 ईयर्स एंड मोर देन 100 ईयर्स, लेकिन अदीना श्याम शरदः शतम, दिनहीन होकर के नहीं, सक्रिय होकर के वो रहें और मैथिली साहित्य को अपना योगदान देते रहें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करने से पहले, काफ़ी बंधुवर इसमें जुड़े हुए हैं, मैं इससे बहुत देर पहले हमारे सहपाठी जो पॉलिटिकल साइंस के डिपार्टमेंट के अध्यक्ष रह चुके हैं शाहबाद में, तो प्रोफेसर हरपाल सैनी जी भी जुड़े हुए थे। हमारा शिष्य, जो हमारे शिष्य बड़े पुराने शिष्य हैं, राजवीर भारद्वाज जी जो नन्योला में शिष्य होते थे हमारे, तो उन्हें भी आशीर्वाद देता हूँ। एक और हमारे शिष्य कल्प प्रोफेसर डॉक्टर देवी सिंह जी सुन रहे हैं, उनको भी मैं साधुवाद और आशीर्वाद देता हूँ। पवन कुमार पांडे जी हैं, उनको भी साधुवाद देते हुए जितने भी श्रोता सुन रहे हैं या इससे पूर्व जुड़े हुए थे, तो आज का मेरा वक्तव्य मैथिली साहित्य के प्रख्यात विद्वान जो आज भी कलकत्ता में बैठे लिख रहे हैं, और मैथिली साहित्य के प्रख्यात विद्वान पंडित महेंद्र हजारी का जीवन वृत्त पर एक लघु चर्चा मैंने की है आज। और एक ही मात्र उनका जो उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद का जो मंत्र है, मूल मंत्र को लेकर के चलते हैं और प्रस्थानत्रयी पर अपनी कलम चलाते हैं। ऐसे परम विद्वान पंडित हजारी जी को मैं कोटि नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।